नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमले के तेल के बारे में बहुत सारे अहबाब ने, बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया था, तो उसके बारे में मैं आपको अर्ज़ कर दूं। अब वो हुआ ये कि वो एक तरीका तो ये है कि आमले के तेल के बनाने का, कि आमले आपने 4-4 टुकड़े काट लिए 1 किलो नारियल के तेल में। वैसे तो सरसों के तेल में भी पका सकते हैं, उससे उसकी मुक़व्वियात बढ़ जाती हैं, लेकिन बहुत लोग हसास दिमाग के होते हैं, वो कहते हैं ना जी ना, सरसों ते तेल नू छड़ दो, सानू तो नारियल दा चाहिदा। तो कोई बात नहीं, आप नारियल के ले लीजिए। 1 किलो नारियल का तेल आपने पहले पतीले में डाल दिया, बाद में आमला 4 टुकड़े करके, उसकी ये स्टोन फूड है, इसके अंदर बीज होता है, वो बीज निकाल के फेंक दें बेशक, और ये सारे का सारा आप डाल दें, बारीक काट के डालिएगा, और हल्की आंच पे, 0 फ्लेम, हल्की आंच पे आपने इसको आग पे डाल दें, ढाक दें, यहां तक कि आप देखें कि आमला सारा जल के कबाब राख हो गया, ये तेल तैयार हो गया। ठीक है, ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आमला जो है वो जनाब वाली 1 किलो समथिंग आपने ले लिया, उसको काट कूट के 2 किलो पानी में पकाया। जब देखा कि पानी आधे का आधा हो गया है, तो इस पानी को छान लिया। अब इस पानी में 1 किलो नारियल का तेल आपने मिला दिया। अब इसको इतना पकाएं कि सारा पानी जल के उड़ जाए। अब जो तेल आपके पास है, ये भी आमले का असली तेल है। तेल की सपोर्ट एनी अदर मीडियम से ली जाएगी, ये आमले का असली तेल है। 2 बात हो गई। तीसरी बात ये कि आमले का तेल को फायदे तो हैं, फायदा तो मिल रहा है, लेकिन अगला कहता है खास मजा नहीं आया, उसको बाजारी घटिया किस्म के तेलों का स्वाद चढ़ा हुआ है उसके दिमाग में। तो बाजारी और घटिया किस्म का जो स्वाद चढ़ा हुआ है, वो चीज अगर आप इसमें करना चाहें तो थोड़ी सी जायज और लीगल एतबार से कर लीजिए। जब ये तेल एंड पे पक रहा था, तो इसमें अगर ये 1 किलो की मात्रा थी, 1 किलो की मिकदार थी, तो इसमें 1 काले चने बराबर पेपरमिंट, सत पुदीना, पुदीने के जौहर को पेपरमिंट कहते हैं, और पंसारी से वो 5 रुपए का मिल जाएगा आपको आराम से। तो वो आधा ग्राम बहुत है, वो पीस के जब इसके खोलने का, पकने का अमल, बॉइलिंग का अमल चल रहा हो, तो उसमें वो मिला दें। तब उससे होगा क्या कि ये तेल ठंडक भी पैदा करेगा। ओ हो, फायदे तो अपनी जगह इसके 150, मगर ये क्या होगा, सर में लगाते बंदा खुद कहेगा ओ पाजी ठंड पै गई है। तो वो जो ठंड पड़ गई, तो उससे उसको सुकून में इजाफा हो। यानी कि तेल ने अपना काम करना, मगर वक्ती तौर पर बंदे को ठंड भी दे दें, सुकून भी दे दें, ताकि बंदा बोले यार तेल अच्छा है। तो ये काम इस तरीके से हो जाएगा। मजीद किसी केमिकल को और सिंथेटिक करने की वो कोई जरूरत नहीं है। आपको खुशबूदार बनाना है तो खुशबू कोई असली हो जाए तो ठीक है। अगर आपने मसनूई केमिकल या खुशबू मिलाने की कोशिश की, तो तेल के अपने असरात हो सकता है कि गारत हो जाए। अब जो ये तेल है फिर वही होगा जो बाजार में बिकता है, टोपी ड्रामा, कितना ही असली हो, लेकिन खुशबू मिलाने से, केमिकल मिलाने से तेल का हो गया सत्यानाश। तो जो बनाए तो फिर असली बनाए ना, खुद बनाए। आप असली चीज बना के मार्केट करें, इलाके में बेचे, प्रोडक्ट करें, एक्सपोर्ट करें पूरी दुनिया में। दुनिया बोले सिंथेटिक भी कोई नहीं है, जाली भी कोई नहीं है, असली भी है, और रिजल्ट भी अच्छा है, ठंडक भी देता है, तो फिर आपको ऑर्डर आएंगे ना पूरी दुनिया से, अल्लाह वालों, है ना भाई। तो काम करना सही काम चलता रहता है। 2 नंबरी बहुत जल्दी टूट जाती है, खत्म हो जाती है, फिना हो जाती है। तो ये एक असली बात। दूसरी बात है कि इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बालों को तो फायदा है, यानी कि बाल के हजारों किस्म के मसाइल, जो उसका फंगस वैल्यू है, इन्फेक्शन वैल्यू है सर का, और जनाब वाली जुओं के मसाइल हैं, और बाल अलग अलग कलर के हो गए, मल्टी कलर के। कुछ बाल ऐसे जैसे बाबा जान के बाल थे, कुछ दादा जैसे बाल हो गए, कुछ नानी जैसे हो गए, कुछ अम्मी जैसे हो गए, कुछ अपने जैसे हो गए। यानी कि कुछ सफेद हैं, कुछ काले हैं, कुछ ग्रे हैं, कोई ब्लैक है, कोई गोल्डन कलर का है, कोई ऑरेंज कलर का है, अजीब अजीब किस्म के बाल ग्रोथ हो रहे हैं। तो इन सब को इंसान का बच्चा बना के एक कलर पे ले आता है, तो उसमें एक फायदा तो हो गया। दूसरी बात है कि बाल की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है, शर्त है कि खुद बनाया वो। जब आमले का सीजन आ जाए, कौम तो कहती है कि मार्केट में आमला नहीं मिल रहा, भाई जब सीजन होगा तो मिल जाएगा। किसी पुराने सब्जी वाले से पूछ लीजिए, वो बता देगा कि फलाने महीने में आएगा। जब फलाने महीने में बना के रख लेना, 20 किलो हो गया अपने घर के, अपने जानने वालों के लिए। और बिजनेस, कमर्शियल बिजनेस करना है तो फिर उसके सीजन में मंडी से ले आओ, फिर उसके 10 बोरे के हिसाब से बना के रख लो, मार्केट करते रहो। चीजें आपकी सिर्फ असली होनी चाहिए, कोई मार्केटिंग की जरूरत इतनी खास नहीं पड़ती, इश्तिहारबाजी की जरूरत कोई खास नहीं पड़ती। चीजें A1 होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। हर एक बंदे को फायदा होगा, वो 10 बंदे को बताएगा आपकी मार्केटिंग हो रही है, तो कोई जरूरत नहीं है खर्चे वर्चे की ज्यादा। तो उसमें क्या होगा कि आपका कारोबार बहुत अच्छा तरीन चलेगा इंशाल्लाह, और फंगल इन्फेक्शन भी खत्म होगा। बालों के अक्सर जिल्द के मसाइल भी, काफी मसाइल भी इससे हल हो जाते हैं, और जनाब अली सर ठंडा और मीठा मजबूत भी रहता है। मीठा कहने के एतबार से, वैसे आज तक मैंने चखा नहीं कि
मीठा होता है कि नहीं होता, खट्टा होता है। उसमें जनाब अली बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बाल मजबूत हो जाते हैं, बाल के गिरने का अमल रुक जाता है। और इसी तरीके से बाल के सफेद होने का अमल, पहले बाल डायरेक्ट सफेद नहीं होते, पहले बाल होते हैं गोल्डन जैसे होते हैं, फिर अच्छे भले गोल्डन हो जाते हैं और फिर सफेद होते हैं, फिर सफेद हो जाते हैं। तो ये जो तखरीब कारी का अमल है तो वो सारी कैफियत खत्म हो जाती है, बाल सफेद होना बंद हो जाते हैं, बाल अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। किसी ने आपका चोटला पकड़ के एड़ी चोटी लगा ले, आपके बाल नहीं निकलेंगे सर से, पक्की बात है, इतने मजबूत होते हैं। फिर ये कि बालों में एक जिंदगी आ जाती है, ठीक है, आप जैसा चाहें उसको डिजाइन में ले आए, उसको जैसी चाहे कटिंग में ले आए, उसको ऊपर कायम रहता है। फिर वो तो उलझावे बाल, नफ्सियाती मरीज जैसे बाल खत्म हो जाते हैं, बालों में जिंदगी जो आ जाती है, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। शर्त ये है कि बनाना आपने खुद है, बना के रखना खुद है, और इंशाल्लाह बहुत फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। और फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।